शीला भी आसपास ही होगी। तभी अचानक घनश्याम की नजर एक पेड़ के नीचे पड़ती है। शीला वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। घनश्याम तुरंत उसके पास जाकर देखता है तो उसके पैर में सांप के काटने का निशान था। शीला, उठो बहन, तुम्हें क्या हो गया है? घनश्याम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो तुरंत शीला को अपनी गोद में उठाकर घर ले जाता है। शीला को इस हालत में देखकर घनश्याम के पिताजी कहते हैं, क्या हुआ है इसे घनश्याम? तब घनश्याम रोते हुए बताता है कि शीला को सांप ने काट लिया है। घनश्याम के पिताजी तुरंत दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य तुरंत आकर शीला का इलाज करता है और घनश्याम के पिताजी से कहता है, अब घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। मैं एक जड़ी बूटी दे रहा हूँ, रात को दूध के साथ मिलाकर पिला देना इसे। इसके बाद वैद्य वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शीला को होश आ जाता है और वो घनश्याम के गले लगकर रोने लगती है। घनश्याम शीला से कहता है, आज के बाद तुम कभी अकेले जंगल नहीं जाओगी। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर पास में खड़े घनश्याम के पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन घनश्याम दोनों बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल जाने से पहले शीला एक कपड़े में रोटी और अचार अपने भाई घनश्याम के लिए बांध देती है। जंगल पहुँचते पहुँचते घनश्याम को दोपहर हो जाती है और उसे भूख लगने लगती है। तभी उसे पहाड़ पर माता का पुराना मंदिर दिखाई देता है और वो सोचता है, बहुत दिनों से पहाड़ के ऊपर नहीं गया, क्यों ना आज पहाड़ के ऊपर ही खाना खाया जाए। और घनश्याम अपनी दोनों बकरियों को लेकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। वो दोनों बकरियों को पत्ती डालकर मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के अंदर घनश्याम को कुछ चमकदार चीज दिखाई देती है। वो मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो दंग रह जाता है। मंदिर के अंदर सोने की राखी की बारिश हो रही थी। पहले तो घनश्याम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो सचमुच चारों तरफ सोने की राखियों की बरसात हो रही थी। घनश्याम एक राखी को अपने हाथ में उठाकर कहता है, रक्षाबंधन के दिन शीला ये सोने की राखी मेरे हाथ पर बांधेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद घनश्याम अपनी शर्ट उतारकर बहुत सारी सोने की राखियां उसमें बांध लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। घनश्याम को देखते ही शीला कहती है, अरे भैया, आज इतनी जल्दी वापस आ गए और बकरियां कहाँ पर है? तब घनश्याम थोड़ा हकलाते हुए कहता है, अरे वो शीला, मैं घनश्याम सोच में पड़ जाता है कि शीला को सब कुछ बताऊं या नहीं, लेकिन शीला के लगातार पूछने पर घनश्याम उसे सारी सच्चाई बता देता है। घनश्याम